हेलो बेटा, मैं तुम्हारा बाबूजी बोल रहा हूँ। तुम सुन रहे हो ना मेरी आवाज? हाँ बाबूजी, कहिए, मुझे सुनाई दे रहा है। बेटा, कितने बरस हो गए तुम्हें देखे हुए, और अब तो मेरा पोता भी हो गया है। बेटा, तुम बहू और मेरे पोते को लेकर कब आ रहे हो? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। अरे बाबूजी, अभी मैं कैसे आऊँ? इतनी छुट्टियाँ थोड़े ही ना मिलती हैं। देखता हूँ छुट्टी मिलती है तो। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पर बेटा कोशिश तो करो। अरे बाबूजी, नहीं मिलती छुट्टी तो क्या करूँ? हर बार की तरह इस बार भी। सुखी लाल जी अपने बेटे की बातों को सुन एक बार फिर दुखी हो गए, पर फिर भी मन में ये उम्मीद थी कि बेटा जरूर आएगा उनके पोते को लेकर। उन्होंने फिर एक दिन फोन किया। संडे का दिन था। इस बार फोन उनकी बहू ने उठाया, क्योंकि अमित की आज छुट्टी थी और वो बाथरूम में था। फोन उठाते ही बहू बोली, कौन? बूढ़े सी आवाज सुनकर वो चिढ़कर बोली, हाँ पापा जी, नमस्ते। खुश रहो बहू, कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा, अमित कहाँ है? वो अभी कहीं गए हैं। अच्छा, कोई काम था क्या? कहिए, मैं उनसे बता दूंगी। अरे बहू, उससे ही नहीं, तुमसे भी वही बात कहनी है। बहू, पोते को और मेरे बेटे को लेकर गांव आओ। बहुत मन हो रहा है पोते के साथ मिलकर खेलने का, उसे देखने का। उसके लिए मैंने खिलौने भी खरीद कर रखे हैं। बहू सारी बात ध्यान से सुनकर बोली, अरे बाबूजी, हमारा बाबू अभी छोटा है। मैं अभी उसे गांव में लेकर नहीं आ सकती। वो वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ मेरे घर में एसी है, वहाँ गांव में कितनी गर्मी है, गंदगी है, धूल मिट्टी है। ना बाबा ना, गांव में नहीं जाना। जब तक मेरा बेटा 6-7 साल का ना हो जाए तब तक हम नहीं लेकर आएंगे। इतना कह बहू ने फोन रख दिया। क्या दिमाग खराब करके रखा है, गांव गांव की रट लगा रखे हैं। बहू चिढ़कर बोली। इस पर अमित ने कहा, कोई बात नहीं, हम गांव नहीं जाएंगे तो बाबूजी को यहाँ बुला लेते हैं। यहाँ आकर बाबू से मिल लेंगे। अमित ने मुस्कुराकर कहा, अरे क्या मिल लेंगे, यहाँ आकर हमारा काम बढ़ा देंगे। ठंड का मौसम आ रहा है, मैं बच्चे को संभालूंगी या उन बूढ़े को? दवाई दो, पानी दो, चश्मा उठाकर हाथ में दो। कौन इतना झंझट पालेगा? बूढ़ों को संभालना कोई आसान काम नहीं। तुम तो अपने ऑफिस चले जाओगे, झेलना मुझे पड़ेगा। नहीं नहीं, बाबूजी को यहाँ भी लाने की जरूरत नहीं है। फोन करेंगे तो कुछ न कुछ बहाना करके उन्हें मना कर देना। पत्नी की बात सुन अमित बोला, पर मैं बाबूजी से ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? 2 दिन बाद फिर से फोन आया। अमित ने फोन नहीं उठाया। बहुत घंटी बजी, पर बाबूजी को क्या कहूँगा, यही सोच उसने फोन ही नहीं उठाया। फिर अमित ने फोन उठा लिया। बेटा, कब आ रहे हो? एक बार पोते का मुंह देख लेता तो दिल में चैन आ जाता। इन बूढ़ी हड्डियों में सांसों का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ दे। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? मैं आपको बाद में फ्री होकर फोन करता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। इतना कह अमित ने फोन काट दिया। 2-3 दिन बाद फिर से गांव से फोन आया। बहुत घंटी बजी, पर वही बातें सोच अमित ने फोन नहीं उठाया कि वो अपने बाबूजी को क्या जवाब देगा। अगले दिन गांव के ही दूसरे नंबर से फोन आया। नया नंबर देख अमित ने फोन उठा लिया। हेलो अमित। हाँ, आप कौन? मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ। अच्छा चाचा जी, बताइए कैसे याद किए? याद क्या करना है बेटा, तुम फौरन गांव चले आओ। तुम्हारे क्या हुआ चाचा? तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर चाचा, ऐसा कब हुआ? अरे तुमको कल कितना फोन किया। वो तुमसे बात करना चाहते थे, तुम्हारे बेटे को देखना चाहते थे, पर तुमने फोन ही नहीं उठाया। कुछ दिनों से वो बहुत बीमार थे, कल वो हमें छोड़कर चले गए। ऐसी सुन अमित बहुत रोया। वो फौरन ही अगली ट्रेन से परिवार सहित गांव पहुंचा। आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। घर में अंदर जाते ही अमित ने देखा घर में सुंदर सुंदर खिलौने रखे हुए थे। बाबूजी का वो नोकिया का मोबाइल वहीं चारपाई पर पड़ा हुआ था।
आज उस बूढ़े के बेटे, बहू, पोते सब आए थे, पर वो बूढ़े पता नहीं कहाँ चले गए थे। अमित वो खिलौने देख देख कर बहुत रोया। बाबूजी, मैं आ गया। उसके पास कोई शब्द ही नहीं था इसके अलावा। तभी उसके चाचा जी उसे संभालते हुए बोले, जब से तुम्हारा बेटा हुआ था तब से पोते की रट लगाए थे। पोता मेरा कब आएगा, कब आएगा। ये सब खिलौने उन्होंने ही खरीद कर रखा है और ये कुछ पैसे उन्होंने मरते मरते मुझे दिए हैं कि मेरा पोता आएगा तो कुछ चीज मिठाई खरीद कर मेरी तरफ से दे देना। वो कुछ पैसे पकड़ा कर बोले। अमित उन पैसों को लेकर रोते हुए बोला, बाबूजी आप कहाँ चले गए? पर अब सुनने वाला कोई नहीं था। उसे आज भी वो फोन पर की बातें याद आ रही थी। बेटा, पोते को लेकर गांव कब आओगे? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।